हेलो एवरीवन, कैसे हो? शानदार होगे, स्वस्थ होगे। तो आज हम साइंस के क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि है वो किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जीवाश्मों की। इसका आंसर जीवाश्मों की होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत यानी लीवर। अत्यधिक शराब पीने की वजह से यकृत प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में रक्त पेन का काम कौन सा अंग करता है? तो इसका उत्तर होगा तिल्ली या स्प्लीन कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है वो क्वांटोसोम होती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं के द्वारा शरीर की बीमारियों से बचाना होता है। शरीर में बीमारियां होती है उनसे बचाव का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से वांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वर्कक या किडनी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का क्या अर्थ है? डायनमो है उसका क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पिंच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा रेडियम। इसका आंसर क्या होगा? रेडियम। क्वेश्चन है नेक्स्ट, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा उसकी त्वचा में मेलानोफेर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है जिसके कारण गिरगिट है वो अपना रंग बदलता रहता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर होगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीरियंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, डोलोमाइट CaCO3 किसका एशक है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। क्वेश्चन है नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो ध्वनि की तीव्रता है वो ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध है वो जीवाणु के द्वारा खट्टा होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो इसका आंसर होगा बैंगनी। इसका आंसर क्या होगा? बैंगनी। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में परिस्थितक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रीऑन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। इसका आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्कक, किडनी। क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसे बोला जाता है प्रेम मस्तिष्क, सेरेब्रम। प्रेम मस्तिष्क या सेरेब्रम होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर होगा हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा वहाँ सभी गैस का वर्गमाध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरेला। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका उत्तर होगा आइसोप्रीन का। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा कहलाती है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका आंसर होगा तप्त तार एमीटर से। तप्त तार एमीटर से। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ध्रुवण से। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा वलय वर्तत के केंद्र पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान वो 7.4 होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर के द्वारा ग्रह गति का नियम दिया गया था। प्रश्न है नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। प्रश्न है नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पारा। इसका आंसर होगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हीरे के बाहर का मात्रक होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन? तो इसका आंसर होगा सीवी रमन का। सीवी रमन का 7 नवंबर 1888 भारत का वैज्ञानिक महान है, तो इसका सीवी रमन है और यह प्रभाव भी होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गलगंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो आंसर होगा क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? आंसर होगा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पोटोमीटर का। क्वेश्चन है नेक्स्ट, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र वो Pb3O4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका आंसर होगा कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? तो इसका आंसर होगा एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 में। प्रश्न है नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस यानी तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो इसका आंसर होगा कन्वेक्शन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्दों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गोरियाट्रिक्स। गोरियाट्रिक्स आंसर होगा प्रश्न है नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTLV सेकंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है, तो इसका आंसर होगा एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम में वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, पित्त का निर्माण है वो यकृत में होता है या लीवर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्षण सिद्ध ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोवाल्मिन क्या है, उत्तर है विटामिन B12। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।